बड़े अच्छे लगते हैं। ऑफिस नहीं जाना है आज मिस्टर कपूर। तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है? तुम मेरा नाम नहीं जानती हो। मेरा नाम राम है, इसलिए आज के बाद सिर्फ राम। मैं आपका नाम जानती हूँ, लेकिन मिस्टर कपूर ज्यादा। तुम मेरी सेक्रेटरी नहीं हो, मेरी बीवी हो। आज के बाद सिर्फ राम। ओके? ओके, ट्राई करूंगी ना। आप जाइए, पहले ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए, देर हो रही है। करूंगी ट्राई। इतने बड़े अखबार में और इतना बड़ा इंटरव्यू, और कवरेज कितना अच्छा दिया है इन्होंने। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ। यकीन कर लो शिप्रा, अरे देर सवेरी सही, भगवान हर एक को उसकी मेहनत का फल जरूर देता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो जानू। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी खुशी कैसे बयान करूं। पता है मेरा क्या दिल कर रहा है? मेरा दिल कर रहा है कि मैं कॉलोनी में इतना बड़ा लाउड स्पीकर लगाऊं और उसमें अनाउंस करूं कि हमारी आयशा का इतना बड़ा। जरूरत नहीं है शिप्रा, खुशियां उनके साथ बांटनी चाहिए जो उसकी अहमियत को समझते हो। पूरे मोहल्ले में सुनाने की बात कर रही हो, और वो प्रिया जो इस खबर को सुनकर सबसे ज्यादा खुश होगी, उसे तुमने अभी तक फोन नहीं किया। मैं तो भूल ही गई, पता नहीं क्या हुआ है मेरी मत को। मैं उसे अभी फोन करती हूँ ना, अभी फोन करती हूँ। हेलो, हाँ माँ बोलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ मैं। हाँ। और तू सुनेगी ना, तू भी खुशी के मारे पागल हो जाएगी। अच्छा, तो फिर बताओ ना ऐसा क्या हुआ है? अरे आज के पेपर में अपनी आयशा का बहुत बड़ा इंटरव्यू आया है। पेपर वालों ने बहुत तारीफ की है मेरी आयशा की, कि आयशा ऐसी है वैसी है, बहुत हिम्मत वाली है, उसने माल फंक्शन बड़ा करेजियसली और कॉन्फिडेंटली फेस किया। हाँ, और जो नई आने वाली लड़कियां हैं ना फैशन वर्ल्ड में, उसके लिए एक मिसाल है। क्या बात कर रही हो माँ, I'm so happy। कहाँ है ये, बात तो करा। आयशा, आयशा, प्रिया का फोन है, बात करो उससे। मेरी मिस वर्ल्ड, मेरी मिस वर्ल्ड। हेलो। अरे मिस वर्ल्ड, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। देखा, मैं कहती थी ना, हर बुरे काम में भी कुछ अच्छा ही छुपी होती, इसीलिए सब कुछ पॉजिटिव नजरिए से देखना चाहिए। आई नो जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन देख एक नई शुरुआत हो गई, एक अच्छी शुरुआत हो गई ना उसमें भी। हाँ दी, लेकिन ये सब खुद ब खुद नहीं हुआ है, किसी ने ही करवाया। मतलब कम ऑन दी, जर्नलिस्ट को मेरा नंबर कैसे मिलेगा अपने आप? मेरा नंबर किसी ने पास ऑन करके इंटरव्यू प्लेस करने की रिक्वेस्ट की। हाँ तो ठीक है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। मैं तो ये सोचती हूँ कि अब कि तू ऊंचाइयां छुए कामयाबी। और अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ये ऑफिस जा। ओके बाय। ओके बाय। ये कौन है? आप। राम नाम है मेरा, इट्स वेरी शॉर्ट, इजी टू रिमेम्बर, राम। हाँ पता है, पहले नाश्ता करते ना। चलिए ना, चलिए। जर्नलिस्ट को तुम्हारा नंबर शैक्स ने दिया होगा ना? अरे नहीं, सिड ने दिया। नट्स, तू अपने भाई को नहीं जानती क्या? उसके रास्ते भले ही अलग अलग क्यों ना हो, पर उसका टारगेट ना सिर्फ एक होता है। कैंसिल माय अपॉइंटमेंट्स फॉर टुडे, मैं घर जा रही हूँ। सो प्रिया, जी कुछ कहना है आपको?
मुझे कुछ नहीं कहना है, तुम्हें कहना है। आई एम स्टिल वेटिंग। मुझे कहना गुड मॉर्निंग तो कह दिया मैंने सुबह। वेरी क्लेवर। ओए प्रिया, अरे तुम लोग दोनों ये मेरे को बताओ तो सही, ये आज सब घर में क्या चल रहा है? दादी वो आप अपने गोलू पुत्र से पूछिए ना। ओए गोलू, तू मैनू दस ना, उधर मेरे को ऋषभ भी नहीं बता रहा है और इधर तू भी मुझ बुढ़िया को क्यों तंग कर रहा है? अरे बुढ़िया कौन बुढ़िया दादी, आप भी ना, यू आर स्टिल एज यंग एज एवर। अब बुढ़िया बुढ़िया बिल्कुल नहीं। छोड़िए ये सब कुछ, मैं आपको आज बहुत ही खास खबर सुनाने वाला हूं। ऑफिस में हम बाबूजी की स्टैचू की स्थापना करने वाले हैं। ओए गोलू, तूने ये मेरे को आज बहुत अच्छी खबर सुनाई है। दादी मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ मैडम ने किया है, तो प्रिया को सारा क्रेडिट जाता है मुझे। प्रिया जी चले, बाय बाय। मॉम, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हो? आपने कहावत सुनी है, दिया बुझने के पहले फड़फड़ाता है, और यहाँ भी वही होगा, और खास करके जब वो प्यार का दिया हो। सुनो, मैं जानता हूँ सबके सामने शर्म आ रही है तुम्हें, लेकिन अभी गाड़ी में सिर्फ तुम और मैं होने वाले हैं और वहां तुम्हें बोलना पड़ेगा। वो मैं आपको बताना ही भूल गई, आज ना मेरे लेक्चर्स देर में शुरू होने वाले हैं, तो मैं बाद में जाऊंगी। आप जाइए। प्रिया तुम जानबूझकर ही सब कुछ करे। अरे नहीं, आई स्वेयर। मैं थोड़ा वक्त तो दीजिए ना, एकदम से आसान थोड़ी है मेरे लिए, प्लीज। आज शाम तक का वक्त मिला है, नो मोर एक्सक्यूज आफ्टर दैट, नहीं तो सबको बता। बाय। ओए, इनकी कुछ अलग ही खिचड़ी पकड़ी है, नहीं? छड्डो ना मामा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? जो खिचड़ी पकानी है ना, इनको पकाने दो। लेकिन एक बात तो तय है, एक बहन मेरी जाल में फंसेगी और दूसरी का घर टूटेगा। आयशा का करियर और हमारा फ्यूचर दोनों सेट हो गए। क्यों सुधी? शिप्रा, शिप्रा जरा एक मिनट इधर आना। हाँ, आती हूँ। एक्सक्यूज मी। आयशा की सक्सेस सेलिब्रेट कर रही हूँ। अपनी बेटी की खुशी सेलिब्रेट कर रही हो या अपनी बेटी का तमाशा बना रही हो? अरे अभी एक आर्टिकल छपा है शिप्रा, कुछ तो डिग्निटी रखो। आयशा, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। यहाँ नहीं तो फिर बाद में करें प्लीज, बिकॉज ये लोग भी आए हैं और अभी कुछ जर्नलिस्ट आ रहे हैं इंटरव्यू लेने। पोस्टपोन इट। मुझे जो बात करनी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा मिसेस शर्मा, अब हम चलते हैं, फिर कभी आएंगे। चलिए मैं आपको सी ऑफ करके आती हूँ। आइए आइए, कम कम कम। हाँ नेहा। हाय प्रिया, फ्री टू टॉक? हाँ बोलो ना, क्या हुआ? थैंक गॉड। यू नो मैं बहुत बोर हो रही हूँ। क्यों? अरे यार, पूरे दिन विक्रम तो ऑब्वियसली ऑफिस में रहता है और आजकल इतना लेट आता है, और बच्चे जो हैं आज स्कूल से सीधा किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो मैं अकेली पढ़ रही हूँ एंड आई एम वेरी वेरी बोर्ड। तो हम मिल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, बस मेरा एक लेक्चर और है, आधे घंटे में फ्री हो जाऊंगी। सुपर्ब। तो अपनी फेवरेट कॉफी शॉप में मिले? कहीं बाहर नहीं जाते नेहा, एक काम करते हैं ना, मेरे घर पे ही मिलते हैं। बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ बैठकर बंसी काका वाली स्पेशल अदरक की चाय नहीं पी। चाय पियेंगे और साथ में पकौड़े भी खाएंगे और गर्मा गर्म गॉसिप भी करेंगे। हाँ
तुमसे तो वैसे भी ढेर सारी बातें करनी है। होली पे भी हम लोग बातें नहीं कर पाए ना। ओके ठीक है, तो फिर 1-1.25 घंटे में घर पे मिलते हैं। ओके, थैंक यू, ब्लेस यू। सॉर्टेड। आयशा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो, जिस तरह से हो रहा है, इट्स नॉर्मल? आई मीन, एक मैल फंक्शन के बाद एक मॉडल का करियर खत्म हो जाता है। अगर वो संभलती भी है तो महीनों लग जाते हैं। और तुम्हारे साथ अचानक ये इंटरव्यूज, ये फोटोशूट, सब कुछ जल्दी नहीं हो रहा है? मे बी, पर अच्छा ही है ना। आई मीन, इतने बड़े हादसे के बाद मुझे कमबैक ब्रेक मिल रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए मेरे लिए। मैं ज़रूर खुश होती आयशा, अगर ये तुम्हें तुम्हारी किस्मत और मेहनत के बलबूते पे मिला होता। बट ऐसा है नहीं। ये सब हो रहा है इस सिट की वजह से और उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? What matters is just the result. गलत सोच रही हो तुम आयशा। सिद्धांत मेरा भाई है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बिना मतलब के कोई काम नहीं करता और उसका इस तरह से आउट ऑफ द वे जाके तुम्हारी मदद करना उसका एक मकसद है। तुम्हें वो ग्लास दिख रहा है उस टेबल पे? अब ये बताओ, वो आधा भरा हुआ है या आधा खाली? मतलब? पहले तुम जवाब दो। आधा खाली है तो? That's what is wrong. तुम्हें प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें हर चीज में सिर्फ नेगेटिव दिखता है, उसका पॉजिटिव नहीं। आयशा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं नेगेटिवली नहीं, प्रैक्टिकली सोच रही हूँ। और आयशा, ये सिर्फ एक आर्टिकल है, that's it. मैंने इससे कई ज्यादा शोहरत और कामयाबी देखी है। कहीं तुम्हें इस बात का तो डर नहीं लग रहा कि अब ये सब शायद मेरे हिस्से हो जाएगा? डोंट टेल मी कि तुम्हें तकलीफ हो रही है मेरी इतनी सी सक्सेस और इतने से फेम को देखकर। आयशा, आर यू मैड? तुम्हें लगता है मैं तुमसे जेलस फील कर रही हूँ? इट्स रिडिकुलस। आयशा, मैं ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। वही तो बात है, क्योंकि तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं शुरुआत करूँ। आयशा, तुम क्या? जब तुमने मेरे साथ इतना बड़ा वार्डरोब माल फंक्शन करवाया तब तुम कंसर्न नहीं। मेरे इस तरह से रिएक्ट करने के बाद ऑल ऑफ सडन तुम अपना काम धाम छोड़कर यहाँ पर आ जाती हो, मेरी प्रेस मीट कैंसिल करवाती हो। यू नो, यू आर सो कंसर्न फॉर मी। ये सब तुमसे ना एक्सपेक्टेड नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो। तो जस्ट बी रियल, ओके? सही कहा, जो कुछ भी हुआ हुआ। और शायद तुम सही कह रही। मैं अपना काम धाम छोड़कर यहीं पे आई हूँ। Why? Because I'm concerned for you. And believe me, आयशा, जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। This is not the right way. राइट वे? तो क्या है राइट वे? हाँ, जिंदगी भर तुम्हारी बनाई हुई ड्रेसेस पहनकर रैंप पर चलूं, बार बार अपना माल फंक्शन कराऊं और अपने करियर की बैंड बजाऊं, राइट? आयशा, मत भूलो कि ये सब पब्लिसिटी तुम्हें मेरी वजह से मिल रही है। वही बात है जो तुम्हें अखर रही है। तुमने किया था कुछ और हो कुछ और गया। तुम्हारा किया हुआ दाव मेरे जगह तुम पे ही उल्टा पड़ गया। और तुमसे मिली हुई सक्सेस अब मेरी है, ओके? और वो सक्सेस तुमसे देखी नहीं जा रही। यही बातों में अखर रही है ना नाथ? आयशा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? नताशा, क्यों कर रही हो तुम ये सब? हाँ? एक तो मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां आ रही हैं, उसे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो तुम उसकी जिंदगी में रुकावट क्यों बन रही हो? तुमने तो उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ना। और अब जब सिद्ध उसकी मदद कर रहा है और ये उभरने की कोशिश कर रही है फिर से, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मम्मी जी, आप सब मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? सिड मेरा भाई है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बिना मतलब के कोई काम नहीं करता। और मैं जो कुछ भी कह रही हूँ आयशा के भलाई के लिए कह रही हूँ। और आयशा, तुम सिद्धांत पे भरोसा करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो। एक मिनट, होल्ड ऑन नाथ, लेट मी बी वेरी क्लियर एंड वेरी रूड टू यू। ये मेरी जिंदगी है। इस जिंदगी में मुझे किसकी मदद चाहिए, किस पे भरोसा करना चाहिए, मुझे खुद डिसाइड करना है और मैं खुद डिसाइड करूंगी। उसके लिए मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। आयशा, एक मिनट बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें नताशा की बात पे ध्यान देना चाहिए। देखो, सिद्धांत उसका सगा भाई है और उसके बाद भी अगर वो उसके बारे में कुछ इस तरह की बात कर रही है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। प्लीज पापा, आप भी इसका साइड दे रहे हो। मेरे साथ इतना कुछ हुआ, उसके बावजूद भी आप इसका साइड दे रहे हो। बेटा मैं तो प्लीज पापा छोड़िए ना, सब समझती हूँ। इस घर में सबसे छोटी हूँ ना,
इसीलिए किसी को मेरी ना ही मेरी राय की कोई परवाह नहीं। जो कुछ करती हूँ गलत करती हूँ। इस घर में अगर कोई गलत है सिर्फ मैं हूँ, और अगर ये गलत है तो आई एम प्राउड टू बी रॉन्ग। आयशा, आयशा बेटा, काश यहाँ प्रिया होती, जितनी सही और गलत की पहचान उसे है ना, उतनी किसी और को नहीं। So, Mr. Kapoor, your final agreement is ready. अब आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑफिशियली प्रिया राम कपूर के नाम पर ट्रांसफर हो गई है। थैंक यू, आपने मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम खत्म किया, वो भी इतने कम टाइम। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम मिस्टर कपूर। सो मिस प्रिया कपूर, कंपनी तो तुम्हारी हो गई, लेकिन मैं तुम्हें तब तक नहीं बताऊंगा जब तक तुम मुझे राम कहकर नहीं बताओगे। कैन यू बिलीव इट? मतलब कुछ महीनों पहले एक अनजान आदमी एक रेस्टोरेंट के वॉशरूम के बाहर मुझसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करता है। मैं सोचती हूँ कि ऐसा मेरे अलावा भी इस दुनिया में कोई और है जो मेरे जैसे सोचता है। मैं बाहर निकल के उसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ, नहीं मिलता है, और मैं सोचती हूँ यार ऐसा इंसान अगर मेरी जिंदगी में आ जाए तो कितना अच्छा हो। और सोचो महीनों बाद मेरी उसी इंसान के साथ शादी हो जाती है और मुझे पता भी नहीं है। इट्स सो स्ट्रेंज, मतलब डेस्टिनी सो स्ट्रेंज ना। यू नो डेस्टिनी को पता था दैट यू टू बिलोंग टुगेदर, और हम दोनों को पता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विक्रम और मेरी बात तुम दोनों कहाँ सुनने वाले। हाँ यार गलती हो गई। कभी कभी नहीं समझ में आते भगवान के इशारे। लेकिन आज सोचती हूँ ना नेहा, तो सच में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर कपूर से ज्यादा अच्छा इंसान मेरी जिंदगी में आ सकता है। इतने अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे बेटे हैं, इतने अच्छे पति हैं। पता है नेहा, इतने महीने हो गए हमारे शादी को, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि उनके बारे में मैं कुछ तो जानती हूँ, लेकिन बहुत कुछ है जो नहीं भी जानती। हर रोज उनकी पर्सनालिटी का एक नया ही पहलू सामने आ जाता है। आई मीन तुम ही बताओ नेहा, कभी लगता है बहुत स्ट्रांग है, तो कभी लगता है बहुत वल्नरेबल, कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और फिर अगले ही पल इतने शांत, इतने सेंसिटिव कि समझ में ही नहीं आता है। पता नहीं अब क्या, ऐसे क्या देख रही हो? नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि तुम तो जानती हो विक्रम और मैं पैटी को तब से जानते हैं जब वो विक्रम के साथ कॉलेज में था, एंड ही वाज ऑलवेज लाइक दिस थिक अच्छा आदमी, सॉलिड, सिंसियर, और हम हमेशा चाहते थे कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो उसे समझे। बट इट्स नॉट इजी, यू नो। एक तो वो शाय है, प्लस वो हमेशा अपने यू नो चारों तरफ ये वॉल्स जो हैं खड़ी रखता है, एंड किसी भी लड़की के लिए यू नो काफी एफर्ट लगता है उनको क्रॉस करने के लिए। एंड हमें तो पता भी नहीं चला कब हमारा ये फैटी से धी राम कपूर बन गया। हमने भी काफी कोशिश की कि उसको हम सेटअप करें डेट्स पर और लड़कियों से मिलवाएं, लेकिन बाद में हमें डर लगने लगा कि कहीं कोई लड़की उससे प्यार करने के बजाय उसके पैसों की वजह से उससे प्यार करने लगे या उसकी पोजीशन की वजह से। एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ और तुम उसकी जिंदगी में आए। अब लाइफ ना बिल्कुल परफेक्ट है। राम अपनी प्रिया से प्यार करता है और प्रिया राम से। That to Ram, the person, not the personality. वैसे you're welcome. क्या मतलब, किस लिए? थैंक यू तो बोलो, फिर मैं बताऊंगी। अरे किस चीज के लिए थैंक यू मतलब, लेकिन क्यों? Just say thank you, I'll explain to you why. थैंक यू नहीं। You're welcome. Now I'll tell you तुम क्यों थैंक यू बोल रहे हो। See, तुम्हारी पहली मुलाकात फैटी के साथ वो लोटस कैफे में हुई थी, राइट? लोटस टाउन। हाँ, लोटस टाउन। एनीवे, हम लोग ना ओरिजिनली उस रेस्टोरेंट में जाने ही नहीं वाले थे। उस रात को विक्रम और मैं राम को
डेट पे ले जा रहे थे विद अ मॉडल कॉल्ड गौहर, तो काफी स्टूपिड सी थी। आई कांट बिलीव हम लोग क्या सोच रहे थे। बट एनीवे, हुआ ये कि गाड़ी में ऑन आवर वे टू आवर रेस्टोरेंट विक्रम में मेरा झगड़ा हो गया और गुस्से में मैं गाड़ी से उतर गई और मैं सीधा इस लोटस टाउन में घुस गई और अंदर जाते ही मैंने अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया। अब बेचारा विक्रम बाथरूम के बाहर मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है, मैं पट नहीं रही। फिर वो थक के अपने फ्रेंड के पास गया और कहा, राम तू कुछ कर। राम ऑफ कोर्स कम्स टू द रेस्क्यू एंड मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ही डिडंट नो कि मैं तो अपने आप पट गई थी और मैं तो विक्रम के साथ घर भी जा चुकी थी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर मुझे गुस्सा नहीं आया होता और मैं अपने आप को उस बाथरूम में लॉक नहीं करती, तुम्हारी और फैटी की मुलाकात होती ही नहीं। तब तो मुझे थैंक यू तुम्हें नहीं, तुम्हारे गुस्से को कहना चाहिए। हेलो, हाउ रूड। मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम फोन पे लगे हो। एक मिनट। राम, what's he say? इतने बड़े हो गए हो, अभी तक अपना नाम नहीं पता। कार्तिक को फोन कर। नहीं, फिर उसे बुरा लगेगा। काश यहाँ प्रिया होती, जितनी सही और गलत की पहचान उसे है ना, उतनी किसी और को नहीं। क्या तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें ये सिखाया है कि अपने ही फैमिली मेंबर की पब्लिक में इंसल्ट करो? माना कि तुम दोनों से गलतियां हुई हैं, बट तुम दोनों एक दूसरे के अपने हो, हमारे अपने हो। I meant to ask you, वो होली के दिन तुमने भांग क्यों पी ली? You know how dangerous it is. अरे नहीं यार नेहा, मैंने नहीं पी थी भांग। पता नहीं उस होली की सारी भागदौड़ में, धमाल में किसी ने तो भी आकर मुझे भांग पिला दी और मुझे याद ही नहीं आ रहा है। इनफैक्ट नताशा। हाँ नताशा, मुझे आपसे अभी इसी वक्त मिलना है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? फोन पे अभी कुछ नहीं बता पाऊंगी, आप मिलिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ओके ठीक है, मैं घर पे ही हूँ, तुम घर पे आ जाओ, यहीं पे बैठ के बात करेंगे। ओके। एवरीथिंग ओके? पता नहीं, नताशा बहुत डिस्टर्ब साउंड कर रही है। आई होप सब ठीक ही हो।